और देश की राजधानी दिल्ली की हवा में जहर घुल गई है। बेहद खराब श्रेणी में AQI लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली में AQI लेवल 350 से ऊपर दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, बैन के बावजूद क्यों हुई आतिशबाजी? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। तो देखिए, राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही। वायु गुणवत्ता को बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 9 बजे के करीब शहर का AQI लेवल 350 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली की हवा में जहर घुलने के बाद अस्पतालों में सांस की समस्या लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पटाखों पर प्रतिबंध लगने के बावजूद राजधानी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी की गई, यानी कि पटाखे जलाए गए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं कि दिल्ली में पटाखों पर अदालती आदेश लागू नहीं हुआ है। प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद शहर में पटाखे कैसे फोड़े गए, वहीं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इसका जवाब भी मांगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भावना, लगातार दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। आज की बात करें, AQI लेवल 300 को भी पार कर चुका है। ऐसे में इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब तलब किया है और साथ ही फटकार भी लगाई है। जी, देखा जाए तो दिवाली के बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में देखा जा रहा है। और उससे पहले की बात की जाए तो दिवाली से पहले भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में था। दिल्ली सरकार का कहना यह है, दिल्ली से पहले जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर था, AQI लेवल जो था वो 330 था, और दिवाली के बाद, दिवाली की अगली सुबह वो 360 था, यानी कि 30 पॉइंट में इजाफा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उससे ये साफ है कि पड़ोसी राज्यों का सहयोग ना मिलने की वजह से जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों में पटाखे बेचे गए, कहीं ना कहीं लोग जो है वो पटाखे दिल्ली में लेकर पहुंचे, और जिस भारी संख्या में पटाखे दिल्ली में जलाए गए हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है प्रतिबंध को लेकर, और साथ ही साथ जवाब तलब करने को कहा है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी जवाब तलब करने के लिए कहा है कि आखिरकार दिल्ली में अगर आतिशबाजी हुई तो उसकी क्या वजह रही। वही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब सरकार से भी पराली के मामलों को लेकर जो है हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। 13 नवंबर तक जो है ये हलफनामा पंजाब और हरियाणा सरकार को दाखिल करना होगा। एक तरीके से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, प्रदूषण का स्तर जो बेहद खराब श्रेणी में है उसको देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है, और दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए जो है समय दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है भावना, तमाम प्रबंध के बावजूद हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर दीपावली की हम बात कर ले तो ठीक है, उस दिन आतिशबाजी की गई, पटाखे जलाए गए, इसलिए पॉल्यूशन बढ़ गया। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा AQI लेवल 300 से नीचे नहीं था, और अगर अब भी की हम बात करें तो भी लगातार AQI लेवल काफी खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। यानी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है इसे कंट्रोल कर पाने में। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देते ही कहीं ना कहीं AQI लेवल जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। उसको लेकर दिल्ली सरकार द्वारा 21 सूत्रीय इंटर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया, जहां पटाखों पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद ग्रैब 1 ग्रैब 2 भी लागू किया गया। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार एक ही बात कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं हर तरीके से हर संभव प्रयास जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से ना ही केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, ना ही पड़ोसी राज्यों का सहयोग मिल रहा है। अगर पड़ोसी राज्य सहयोग करे तो दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है उसमें गिरावट देखी जाए, क्योंकि दिवाली की अगली सुबह जिस तरीके से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ये बात कहते हुए साफ तौर पे नजर आए थे कि कहीं ना कहीं
जिस तरीके से हर साल, पिछले सालों की बात की जाए, 2022 या 23 की बात की जाए, तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना था कि प्रदूषण के स्तर में दिवाली की अगली सुबह केवल 30 पॉइंट जो है वो इजाफा देखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर फटकार लगाई गई है कि 2022 और 2023 के मुकाबले 2024 में AQI लेवल जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली सरकार दावे करती है कि दिल्ली सरकार की तरफ से हर तरीके के एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली सरकार को लेकर भी सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए एंटी स्मोक गन से लेकर तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं। भावना, ऐसे में ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि कहा यह भी जा रहा था कि जल्द ही ऑड इवन फॉर्मूला भी लागू किया जाएगा। लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका असर कुछ पड़ता लोगों पर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि आगे सख्त रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी ये बताती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद ही खराब श्रेणी में है। अगर ये AQI लेवल यानी कि बेहद खराब श्रेणी का दिल्ली सरकार का कहना है कि 400 के अंडर में जो है ये AQI लेवल है, अगर ये AQI लेवल 400 के पार देखा जाता है तो दिल्ली में कहीं ना कहीं ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है, जो दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन उसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार एक ही अपील दिल्ली की जनता से करती हुई नजर आ रही है कि अगर अभी से ही दिल्ली की जनता का सहयोग मिलना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं जो बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली का AQI लेवल पहुंचा हुआ है, ये गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचेगा, जिससे ताकि और जो प्रतिबंध लगाने की तैयारी दिल्ली सरकार ने कर रखी है, क्योंकि ऑड इवन की जो नौबत वाली बात कह रही है दिल्ली सरकार की, अगर दिल्ली में ऑड इवन लागू किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं AQI लेवल 400 पार के बाद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तमाम जगहों पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरीके से जो वायु में प्रदूषण के कण देखे जा रहे हैं, AQI लेवल गंभीर लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, वो सामान्य हो, ताकि और प्रतिबंधों का दिल्ली के लोगों को सामना ना करना पड़े। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार से भी लगातार, माफी चाहूंगी, दिल्ली के लोगों से भी दिल्ली सरकार लगातार अपील कर रही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भावना इस तमाम